दोस्तों, अब यह बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अमेरिका के ट्रंप कुछ भी करके भारत को झुकाना चाहते हैं, फिर इसके लिए उन्हें चाहे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़ जाए। जहां सबसे इंपॉर्टेंट खबर तो यही आ रही है कि अमेरिका ने विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियों पर 25% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। यानी कि अभी तक तो सीधा इंपोर्ट पर टैरिफ लग रही थी, लेकिन अब कंपनियों को ही निशाने पर ले लिया। वहीं इसके अलावा अगली खबर सुनकर तो आप कहेंगे कि लगता है अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर पगला गए हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें आशंका है कि भारत उनके सामने झुक जाएगा और उनके द्वारा इस बात की धमकी दिया जा रहा है कि भारत के लिए अंत अच्छा नहीं होगा और तो और सीधे सीधे टारगेट किया जाए। ब्रिक्स कंट्रीज को इस बात की धमकी देते हुए कि ब्रिक्स देश अभी अमेरिका का खून चूस रहे हैं और ब्रिक्स देश बिना अमेरिका को सामान सेल किए सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ट्रंप इधर धमकी देते रह गए और दूसरी ओर से इनकी चालबाजी की धज्जियों को रूस और भारत ने एसएसओ समिट के माध्यम से डब्ल्यूटीओ से उड़ाई है कि अमेरिकी धमकी का मुंह बंद हो चुका है। क्योंकि यही नहीं बल्कि ट्रंप टैरिफ को लेकर ही फड़फड़ाते रहे, लेकिन इधर सिंगापुर के साथ 5 बड़ी डील भारत ने फाइनलाइज कर लिया है। तो चलिए इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन हम आपके लिए ऐसे ही क्रिटिकल खबरें लाते हैं जिसे अक्सर मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल दिखाते ही नहीं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल देखा जाए तो अभी तक भारत पर ना ही अमेरिका की किन्हीं धमकियों के कारण झुकने पर मजबूर हुआ और ना ही ट्रंप के दबाव में आकर भारत ने ट्रेड एग्रीमेंट किया, और इस बात का गुस्सा पूरे अमेरिका में अभी भी छाया हुआ है। और खासकर जो अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर हैं, वह तो भारत को लेकर इतने ज्यादा गुस्से में है कि उनका दिमाग ही हैंग कर गया है। जहां सबसे पहले और इम्पोर्टेंट खबर की बात करें तो अमेरिका ने हाल ही में उन कंपनियों पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है जो कि विदेशी कर्मचारियों को हायर करके अपनी कंपनी में जॉब देती है। असल में अमेरिका अभी तक देश को ही टैरिफ से टारगेट कर रहा था, लेकिन अब उन देश के लोग अमेरिका में नौकरी न कर पाए, इसके लिए भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। असल में अमेरिका के इस कदम का सबसे बड़ा असर भारतीय आईटी सेक्टर और भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ सकता है। आप सोचिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी बड़ी टेक कंपनियों में लाखों भारतीय काम कर रहे हैं। यह लोग न सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी को ताकत दे रहे हैं, बल्कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी को दुनिया में नंबर 1 बनाए रखने में भी सबसे अहम रोल निभा रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने जो 25% का टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है, उसका मतलब साफ है कि अमेरिका सीधा सीधा कंपनियों को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने भारतीयों या दूसरे विदेशी वर्कर्स को नौकरी दी तो तुम्हें भारी भरकम टैक्स देना पड़ेगा। इससे अमेरिका की पॉलिसी की असलियत खुलकर सामने आ गई है। वह कहते तो हैं कि फ्री मार्केट और ग्लोबलाइजेशन चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि जब बात भारत की ताकतवर वर्कफोर्स की आती है तो वही अमेरिका बंद दरवाजे बनाने लगता है। अब सोचिए, अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? अमेरिका का ही, क्योंकि वहां की कंपनियों को दुनिया की सबसे टैलेंटेड, सबसे स्किल्ड और सबसे मेहनती वर्कफोर्स यानी भारतीय आईटी प्रोफेशन से दूर होना पड़ेगा। और जब वही कंपनियां दुनिया की टेक रेस में पिछड़ने लगेंगी तो अमेरिका को समझ आएगा कि भारत को रोकना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि भारत इस पूरी चाल को बहुत ध्यान से देख रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि अब अमेरिका सिर्फ ट्रेड टैरिफ से नहीं बल्कि भारतीयों की स्किल और टैलेंट को भी टारगेट कर रहा है। और आने वाले वक्त में यही पॉलिसी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी आत्मघाती साबित हो सकती है। वहीं इसके अलावा अगली खबर सुनकर तो आप कहेंगे कि लगता है अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर पगला गए हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें आशंका है कि भारत उनके सामने झुक जाएगा और उनके द्वारा इस बात की धमकी दिया जा रहा है कि भारत के लिए अंत अच्छा नहीं होगा। दरअसल व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नब्डो ने बयान दिया है कि ब्रिक्स जैसे अलायंस ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकते, क्योंकि उनके सदस्य देश आपस में ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रिक्स देशों की ट्रेड पॉलिसीज को वैम्पायर यानी पिशाच कहकर अमेरिका का खून चूसने का आरोप लगाया। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये वही अमेरिका है जिसने पूरी दुनिया पर दशकों तक अपने नियम थोपे, जिसने IMF,
और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों के जरिए गरीब और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को दबा कर रखा। आज वही अमेरिका ब्रिक्स जैसे उभरते अलायंस से डरकर ऐसी फालतू की बातें कर रहा है। नवारों का यह बयान इस बात का सबूत है कि ब्रिक्स का असर इतना बढ़ चुका है कि अब वॉशिंगटन को यह गठबंधन अपनी नींद उड़ाने वाला खतरा लग रहा है। भारत, रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अब नए सदस्य देशों ने मिलकर एक ऐसा आर्थिक और रणनीतिक ब्लॉक खड़ा कर दिया है जिसे अब अमेरिका अपनी मर्जी से ना तोड़ सकता है और ना ही दबा सकता है। और अगली बड़ी अपडेट तो इसी बात को लेकर आ रही है कि ट्रंप इधर धमकी देते रह गए, लेकिन दूसरी ओर से इनकी चालबाजी की धज्जियां रूस और भारत ने एसएसओ समिट के माध्यम से WTO से उड़ाई है कि अमेरिकी धमकी का मुंह बंद हो चुका है। दरअसल रूस में हुई इस एसएसओ समिट में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने साफ कर दिया कि अब ग्लोबल ट्रेड अमेरिका की डिक्टेशन पर नहीं चलेगा। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि WTO का अपीलेट बॉडी यानी वह निकाय जो ट्रेड विवादों का सबसे बड़ा जज है, उसे तुरंत बहाल किया जाए। क्योंकि दोस्तों, असली खेल यही है। अमेरिका जानता है कि जब यह अपीलियों निकाय ठप पड़ा है तो वह अपने हिसाब से देशों पर टैरिफ लगाता रहे और कोई उसे रोक ना पाए। लेकिन भारत ने एसएससीओ के मंच से सबके सामने यह मुद्दा उठाकर अमेरिका के घमंड को सीधी चुनौती दे दी। भारत ने कहा कि अब जरूरत है एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम की, जहां किसी भी देश को सिर्फ इसलिए दबाया ना जाए क्योंकि वह वॉशिंगटन की लाइन नहीं मानता। भारत और रूस दोनों ने मिलकर इस मुद्दे को हवा दी, जिससे एसएससीओ देशों की एकजुटता भी दिखी और यह भी साबित हो गया कि एशिया और ग्लोबल साउथ अब अमेरिकी ट्रेड डिक्टेटरशिप को और बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी जहां अमेरिका बार बार भारत को धमकी देकर झुकाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत एसआईओ और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि भारत अब नियम बनाने वाला देश है, नियम मानने वाला नहीं। क्योंकि यही नहीं बल्कि ट्रंप टैरिफ को लेकर ही फड़फड़ाते रहे। लेकिन इधर सिंगापुर के साथ 5 बड़ी डील भारत ने फाइनलाइज कर लिया है। इन डील्स के जरिए भारत और सिंगापुर ने न सिर्फ आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, बल्कि आने वाले समय में अरबों डॉलर का निवेश भी भारत की ओर रुख करेगा। दरअसल सिंगापुर पिछले 7 सालों से भारत का सबसे बड़ा FDI निवेशक रहा है और अब इन नई डील्स के बाद यह साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। क्योंकि पहले समझौते की बात करें तो वह है डिजिटल इकोनॉमी और फिनेटेक को ऑपरेशन को लेकर, जिससे भारत के स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स को ग्लोबल मार्केट में और बड़े अवसर मिलेंगे। दूसरा है ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में निवेश, जो भारत की ग्रीन एनर्जी मिशन को मजबूत करेगा। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट को लेकर समझौता, जिसमें सिंगापुर की टेक्नोलॉजी और भारत का स्केल मिलकर बड़े बदलाव लाएंगे। चौथे की बात करें तो वह है शिपिंग और लॉजिस्टिक्स को ऑर्गन ऑपरेशन, जिससे भारत का आसियान देशों के साथ व्यापार को और स्पीड मिलेगी। पांचवी की बात करें तो वह है स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन पार्टनरशिप को लेकर, जो भारत के युवाओं को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और जॉब से जोड़ने का काम करेगा। यानी साफ है, अमेरिका का दबाव और टैरिफ पॉलिटिक्स एक तरफ और भारत की प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी दूसरी तरफ। आज भारत एशिया को जोड़ने वाला वो ब्रिज बन चुका है जिसमें सिंगापुर जैसी वित्तीय महाशक्ति भी शामिल हो गई है। बाकी आप सभी लोगों का इन खबरों को लेकर क्या सोचना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस काफी रिसर्च के साथ हर रोज